हरे कृष्णा, राधे राधे। गुरु पूर्णिमा के दिन हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, और साथ ही जिनके गुरु नहीं हैं, गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है, वो लोग गुरु पूर्णिमा पर किसकी पूजा कर सकते हैं और क्या करें। आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लड्डू गोपाल की सेवा स्टार्ट करते हैं। सुबह जल्दी उठ करके हम नहा धोकर लड्डू गोपाल के पास आ जाएंगे और उनको स्नान कराने की तैयारी करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, उसमें हम लड्डू गोपाल को बहुत ही आराम के साथ बिठा करके स्नान कराएंगे। तो अगर आपके पास फूल हैं यानी पुष्प हैं तो पुष्प डालकर लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं, या ओम या स्वास्तिक बनाकर लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और दान करना विशेष महत्व रखता है। वैसे तो गुरु पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान और दान करना चाहिए, लेकिन आप चाहें तो इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद जरूरतमंद लोगों को दान भी कर सकते हैं। तो जल में हम थोड़ा सा गंगा जल डालकर लड्डू गोपाल को बहुत ही भावपूर्वक हम यहाँ पर स्नान करा लेंगे। थोड़े से मैंने यहाँ पर फूल ले लिए हैं और जल में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर तिल डाले हैं, सफ़ेद वाले। तो उसके बाद में हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद में हम अंग पोषण करेंगे और सुंदर सा हम ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। और अगर कोई गुरु ना हो तो क्या करें? जिन लोगों के गुरु नहीं हैं उन्हें अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। आप चाहें तो शिव जी, गणेश भगवान, विष्णु भगवान, सूर्य देव, देवी दुर्गा माता, हनुमान जी, श्री कृष्ण भगवान यानी लड्डू गोपाल को गुरु मानकर आप इनकी पूजा सेवा कर सकते हैं। इसके अलावा अपने माता पिता, घर के अन्य बड़े लोगों को गुरु मानकर आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं। ये स्थिति उन पर लागू होती है जिनके गुरु नहीं है या किसी कारण से जो लोग गुरु नहीं बना पाए हैं। गुरु बनाना जरूरी है क्योंकि गुरु हमारे जीवन में कई तरह से मदद करते हैं। भगवान ने भी गुरु का स्थान सबसे पहले रखा है। भगवान से पहले गुरु का महत्व बताया गया है, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में है, लेकिन ईश्वर से हमारा परिचय और साक्षात्कार गुरु कराते हैं। इसलिए सनातन धर्म को मानने वाले हर शख्स को गुरु बनाना अनिवार्य होता है। साथ ही गुरु बनाने के लिए साधक होना अनिवार्य है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो साधक ना हो, ऐसे व्यक्ति को गुरु नहीं बनाना चाहिए। उसी व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए जो शिष्य को सही मार्ग पर चलाने में सामर्थ हो, शिष्य की कमियों तथा त्रुटियों को सुधार सके और उनका सही मार्गदर्शन कर सके। वैसे तो गुरु दीक्षा लेने की उम्र 5 से 12 वर्ष तक मानी जाती है, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। वैसे आप अपने अंतिम क्षण तक भी गुरु बना सकते हैं। गुरु हमेशा अपने शिष्य को अपने स्तर तक उठने में मदद करता है। जिनके गुरु नहीं हैं उन्हें अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। आप चाहें तो शिव जी का पूजन कर सकते हैं, श्री हरि विष्णु जी का पूजन कर सकते हैं, सूर्य भगवान का, देवी दुर्गा माता का, हनुमान जी का, श्री कृष्ण भगवान का। इन सभी को गुरु मानकर आप इनकी पूजा सेवा कर सकते हैं। दूसरा, हमें ईश्वर की कृपा से सच्चे गुरु मिलते हैं। जब हमारे अंदर ईश्वर के लिए सच्ची प्यास, सच्ची भक्ति होती है तो वो हमें हमारे आराध्य तक यानी गुरु के पास ले जाते हैं। वे हमारे अंदर की आस्था भी पैदा करते हैं जो हमें अपने गुरु से जुड़ने में मदद करती है। सबसे पहले तो ईश्वर आप पर कृपा करेंगे और आपको आपके गुरु से जोड़ने में आपकी मदद करेंगे। तो जल के छींटे लगाकर हम यहाँ पर शुद्धिकरण कर लेंगे। सभी देवी देवताओं को हमने यहाँ पर विराजमान कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। श्री हरि विष्णु जी की फोटो को यहाँ पर विराजमान कर लिया, गणेश भगवान को भी विराजमान कर लिया है, और अब हम दीपक जलाकर यहाँ पर अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्या सच में बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है? कई व्यक्ति बिना गुरु मंत्र के ही जाप करते हैं। अगर नाम जप से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है तो हमें गुरु की क्या आवश्यकता है, ऐसा साधक मानते हैं। तो क्या बिना गुरु दीक्षा के भगवत प्राप्ति हो सकती है? तो बिना गुरु के भगवत प्राप्ति असंभव। भगवत प्राप्ति क्या, बिना गुरु के भक्ति मार्ग पर चलना भी असंभव है। भक्त गुरु के मार्गदर्शन से ही आगे बढ़ सकता है। गुरु ही वो मार्ग है जिस पर चलकर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति का जीवन में सबसे अहम रोल होता है। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है, अपने जीवन में भक्ति के मार्ग में नीचे गिर सकते हैं। गुरु 2 तरीके से बनाए जाते हैं। पहला है किसी प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेना, दूसरा है किसी संत को गुरु मानना। पहला तरीका है आप किसी समुदाय के गुरु के पास जाएं
और उनकी परीक्षा पास कर लें और गुरु दीक्षा ले सकते हैं। ऐसे प्रकट रूप से गुरु बनाए जाते हैं। और ये तरीका बहुत ही मुश्किल है। जैसे इस्कॉन में दीक्षा का जो प्रोसीजर है बहुत ही मुश्किल है। लगभग 2 साल तक परीक्षा देने के बाद दीक्षा प्राप्त होती है। अगर हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी दीक्षा देते हैं, लेकिन महाराज जी के प्रश्नों के आपको जवाब देने पड़ेंगे। जब आप महाराज जी आपके प्रश्नों के जवाब से संतुष्ट हो जाएंगे तब आपको दीक्षा मिल सकती है। आज के टाइम में ये तरीका मुश्किल होता जा रहा है। जो कृष्ण भक्त हैं, जो कृष्ण जन हैं, वो गरीब भी हैं और वृंदावन से काफ़ी दूर भी रहते हैं। जो व्यक्ति 800-1000 किलोमीटर दूर रहते हैं, उनके लिए आने जाने में बहुत पैसा खर्च हो जाता है और आने के बाद कोई गारंटी भी नहीं है कि आपको दीक्षा मिल ही जाए। जो व्यक्ति वृंदावन से अधिक दूर रहते हैं और उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है ये सब कर पाना। और अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा समय है, तो आप दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन अगर प्रभु की कृपा होती है तो 7 समंदर पार से भी भक्त को बाके बिहारी वृंदावन बुलाते हैं और दीक्षा भी प्राप्त होती है। जो दूसरा तरीका है वो बहुत ही आसान है। दूसरा तरीका ये है, आप किसी संत को गुरु बनाना, फिर वो संत जीवित हो या ना हो, उन्हें आप गुरु मान सकते हो। जैसे राम भक्त हनुमान जी को गुरु मानते हैं। जो लोग ऑनलाइन गुरुओं को अपना गुरु मानते हैं, जैसे अमोघ लीला प्रभु और महाराज प्रेमानंद संत जी, उनके एक रोज सत्संग सुनने का आप संकल्प लें और प्रतिदिन 2 मालाओं का जाप करें। कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं। जैसे कृष्ण भक्त हैं तो हरे कृष्ण का जाप कर सकते हैं, और अगर आप हनुमान जी या राम भक्त हैं तो सीताराम भज सकते हैं, और शिव जी के अगर आप भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है, प्रैक्टिकल भी है और आसान भी है। जिन अप्रकट संतों को आप गुरु मानते हैं वो सारे संत बैकुंठ धाम है या साकेत धाम में है। वो धाम में बैठे बैठे ही आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे, क्योंकि वो सारे संत अप्रकट रूप से हमारे साथ हैं। ऐसे आपको किसी न किसी को गुरु स्वीकार करना पड़ेगा और गुरु की वाणी सुनना या पढ़नी भी पड़ेगी। सिर्फ दीक्षा लेने से कोई शिष्य नहीं बन जाता है। जब आप गुरु मंत्र और गुरु वचनों को फॉलो करेंगे तभी आप शिष्य कहलाएंगे। फिर चाहे आपके गुरु प्रकट हों या अप्रकट हों, ये रूल दोनों पर लागू होता है। ऐसे आप गुरु बनाकर अपने धाम वापस जा सकते हैं। ऐसे ही बिना गुरु के साधना ना करें, अंदर से किसी न किसी को गुरु अवश्य माने। भक्ति के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और गुरु कृपा से ही ये सारी कठिनाइयों को हम पार पा सकते हैं। बिना गुरु के हम अधिक से अधिक भक्ति के मार्ग पर 2 साल ही टिक सकते हैं, पर जब दुख रूपी घटना हमारे जीवन में आएगी तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे और भक्ति से लड़खड़ा जाएंगे। 90% लोग दुख आने पर भक्ति छोड़ देते हैं, क्योंकि इसे समझना और सहन कर पाना अत्यंत कठिन होता है। अगर आप गुरु के सानिध्य में हैं तो आपको गुरु इस दुख का रहस्य समझाएंगे। गुरु ही शिष्य का हाथ पकड़कर बिना गिराए आगे बढ़ा सकते हैं। गुरु और भगवान के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। सारे विकार और माया के प्रहार से बचाते रहते हैं। गुरु ही हमारे अंदर शक्ति डालकर हमें पावरफुल बनाते हैं। इसलिए भक्ति का जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है। माया का ये क्षेत्र बहुत ही डरावना है, इसलिए गुरु के बिना हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए भक्ति में कहा जाता है गुरु कृपा ही केवलम। तो गुरु पूर्णिमा पर हमें लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, जिनके गुरु नहीं है उनको क्या करना है, आज की वीडियो में सारा कुछ मैंने बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा।